हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के टॉप 20 सीरीज में बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों के बारे में, यानी कि पावर रिसोर्सेस जिनको हम कहते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको पता है पावर रिसोर्सेस जनरली दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक जिसे हम कहते हैं परंपरागत, ठीक है, यानी कि कन्वेंशनल, ठीक है, परंपरागत, और दूसरे प्रकार के जो है वो होते हैं आपके गैर परंपरागत। तो परंपरागत पावर रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे आपका इसमें आपका जैसे जल विद्युत है, जल विद्युत इसमें आ जाता है, ठीक है, यानी कि जल विद्युत जिसमें पानी से विद्युत बनाई जाती है टरबाइंस को चला के। दूसरी होती है तापीय विद्युत जिसको हम कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं, तापीय विद्युत परियोजनाएं। तो इस प्रकार की जो मतलब सोर्सेज होते हैं वो आपके परंपरागत या कन्वेंशनल सोर्सेज कहलाते हैं। गैर परंपरागत वो सोर्सेज होते हैं जिनके खत्म होने के चांसेस अभी हाल फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपका जैसे सूरज से जो ऊर्जा मिलती है, सोलर एनर्जी हो जाएगी या विंड एनर्जी हो जाएगी, यानी कि पवन ऊर्जा आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके कहलाते हैं गैर परंपरागत या मतलब नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश में दोनों प्रकार के ही ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। तो पार्ट 18 जो है इसमें हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट सीरीज हैं, इनसे संबंधित कोई क्वेरी करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। ये सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो आपको मार्च 2020 तक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ओमकारेश्वर जो परियोजना है ये आपकी 2007 में ये चालू हो गई थी, ठीक है, 2007 में स्थापित हुई है, और 520 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर जनरेट होती है। और आपका जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, उसके अंतर्गत, ठीक है, मतलब इसने एक्चुअल में मतलब इनके द्वारा स्थापित इसको किया गया है, और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 520 मेगावाट। ये आपका मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है वहाँ पर ही है। खंडवा में एक और है, पुनासा करके जो जगह है, वहाँ पर भी एक परियोजना स्थित है जो आपकी केवल 250 मेगावाट की है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो करी गई थी 1999 में। तो पुनासा जल विद्युत केंद्र 1999 में स्थापित आपका किया गया था। पुनासा 90 में स्थापित किया गया था, 1990 में, ध्यान रखें, 99 नहीं है, 1990 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई है। देखिए, अभी एक्चुअल में क्या है, ये जब प्रश्न पूछा गया था एमपीपीएससी प्री 2008 या 9 में पूछा गया था ये प्रश्न, तब ये आपका इसका जो सही आंसर है वो था बिरसिंहपुर, क्योंकि बिरसिंहपुर में जो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है, बिरसिंहपुर कहाँ पर है, ये है बिरसिंहपुर, पाली कहते हैं इसको। मध्य प्रदेश का जो उमरिया जिला है वहां पर है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। यहाँ पर एक नदी निकलती है, जोहिला नदी, ठीक है, वहाँ से जो पानी की ज़रूरत है, जोहिला नदी पर एक डैम बनाया हुआ है, वहाँ से पानी लिया जाता है। दूसरा, यहाँ पर इसको कोयले की भी ज़रूरत होती है, तो जो जोहिला कोयला क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ से इसके लिए कोयले की व्यवस्था करी जाती है। तो जब इसको स्थापित किया गया था तो इसकी जो उत्पादन क्षमता थी वो थी 420 मेगावाट, ठीक है, 420 मेगावाट थी। लेकिन अब जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो हो चुकी है 1340 मेगावाट, ठीक है, ध्यान रखें कितनी हो चुकी है, 1340 मेगावाट। दूसरा है जैसे हमारा सारणी में जो है वो है सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना जो है ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों की संयुक्त परियोजना आपकी है। 1967 में इसको बैतूल जिले का जो सारणी है वहां पर इसको जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि यूएस है, इसके आर्थिक सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो थी 312 मेगावाट, जो बढ़ा के अब कर दी गई है 1330 मेगावाट, यानी कि ये भी देखिए आप 500 में नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं चचाई की। तो चचाई यानी कि ये कहाँ पर है, ये है आपका अनूपपुर जिले के अमरकंटक में। इसको 1965 में स्थापित किया गया था, ठीक है। चचाई नामक जगह है, वहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। सोहागपुर जो कोयला क्षेत्र है वहाँ से
मतलब इसमें कोयले की आपूर्ति होती है, और चचाई करके मतलब चचाई में एक बांध बनाया हुआ है और उस बांध से यहाँ पर पानी लिया जाता है। 210 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो हो जाएगी। आगे बात करते हैं छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा एक्चुअल में जिला दिया हुआ, छिंदवाड़ा में जो परियोजना है वो है पेंच परियोजना। पेंच परियोजना का जो स्थापना वर्ष है वो है 2012, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इसको स्थापित किया गया है। पेंच कोयला घाटी क्षेत्र जो है वहां से इसके लिए कोयले की आपूर्ति होती है, और पेंच नदी जो है वहां से इसके लिए आपके जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, कुल उत्पादन क्षमता जो है 1320 मेगावाट है। ठीक है, ध्यान रखें कितनी है, 1320 मेगावाट है, जिसमें से अभी 420 मेगावाट की जो यूनिट है वो यहाँ पर अभी सक्रिय है, मतलब 420 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये पूरा आपका इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की कुल जल विद्युत क्षमता है। देखिए ये जो है क्वेश्चन काफी पुराना है, ये 2010 में पूछा गया था, जो राज्य वन सेवा परीक्षा हुई थी उसके अंदर। अभी की अगर बात करते हैं, मैं आपको 2017 का डेटा बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू जो बर्नवाल की बुक आती है उसके हिसाब से मैं अगर ये डेटा बताऊं कि मध्य प्रदेश की कुल जो जल विद्युत क्षमता है वो है 917 मेगावाट। मतलब इतनी जल विद्युत जो है टरबाइन चला के इतनी विद्युत जनरेट करी जाती है। अगर हम बात करते हैं पुणेकर की, तो पुणेकर में ये 943 मेगावाट दिया हुआ है। मतलब लगभग आपको ये याद रखना है कि 900 प्लस, ठीक है, मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो मध्य प्रदेश की है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो गई होगी। अब 2000 का अगला जो सर्वेक्षण आएगा 2019-20 का, उसमें ये फाइनल आएगा कि कितना विद्युत उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में जल विद्युत से किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे अगर हम ताप विद्युत की बात करें तो 2017 के हिसाब से 4740 मेगावाट विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत परियोजनाएं जो है उनसे किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन अब आपका नहीं रहेगा। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा गांव है। मध्य प्रदेश में जो प्रथम सौर ऊर्जा गांव है वो है इंदौर के पास स्थित है, ये कस्तूरबा ग्राम। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, जब हम मध्य प्रदेश में प्रथम वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा आधारित इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में इंदिरा सागर विद्युत केंद्र का राष्ट्र के लिए लोकार्पण किस वर्ष में किया गया था। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो ये जो लोकार्पण है 2006 में किया गया था। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये 2010 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये व्यापम के लिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ना होकर करंट अफेयर बनेगा आपका। ठीक है, ध्यान रखें। तो देखिए करंट अफेयर का एमपी का ऐसा है कि आपको कम से कम, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2018, 2019 और 2020 कम से कम इतना करंट अफेयर आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, अगर आप 2017 का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो इतना करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2006। ठीक है, और ये कहाँ पर बना हुआ है, आपकी जो नर्मदा नदी है वहां पर आपका बना हुआ है, पुनासागर की जो जगह है वहां पर ये परियोजना आपकी बनी हुई है। मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम की स्थापना वर्ष डैश में करी गई थी। देखिए मैं आपको पूरा बता देता हूं, वैसे इसका जो सही आंसर है वो है 1982। मध्य प्रदेश विद्युत ऊर्जा विकास निगम या राज्य विद्युत ऊर्जा विकास निगम, उसकी स्थापना हुई थी 1982 में। मध्य प्रदेश में अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम विद्युत का जो उत्पादन है वो कहाँ करा गया था और कब किया गया था। तो ये विद्युत का जो उत्पादन है 1905 में किया गया था, आज़ादी से पहले। ठीक है, कहाँ पर करा गया था, ये करा गया था ग्वालियर में। ठीक है, और कैसे करा गया था, जो स्टीम टरबाइंस होते हैं, ठीक है, उनको चला के करा गया था। स्टीम टरबाइंस के थ्रू सबसे पहले विद्युत जनरेट करी गई थी मध्य प्रदेश में। इसके बाद कर लेते हैं हम 1948 की बात। 1948 में सबसे पहले विद्युत प्रदाय अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। विद्युत प्रदाय अधिनियम, विद्युत प्रदाय आज़ादी के जस्ट बाद। विद्युत प्रदाय अधिनियम का मतलब होता है कि घरों को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट करे जाने का अधिनियम है। ठीक है, इसके बाद फिर 1950 में, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। 1950 में विद्युत मंडल का गठन हुआ था। ठीक है, विद्युत मंडल का गठन जो है वो मध्य प्रदेश में
करा गया था 1950 में। इसके साथ साथ राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना करी गई थी 1960 में। तो सन आप याद रख सकते हैं, बड़े आसान है सन याद रखना। 1905 है, उसके बाद आज़ादी के जस्ट बाद 1948, फिर है आपका 1950, फिर है आपका 1960। 1960 में राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रदेश का वह कौन सा गांव है जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास द्वारा प्रकाशित हुआ? तो देखिए, मध्य प्रदेश का ये बैतूल है। बैतूल का गांव है आपका कसई, ठीक है। ये गांव गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बायोमास संयंत्र द्वारा मतलब उत्पादित बिजली से प्रकाशित होने वाला देश का पहला गांव ये बना था, ठीक है। यहाँ पर 10 किलोवाट क्षमता वाला एक जो संयंत्र है, बायोमास संयंत्र है, वो स्थापित किया गया था। आपको पता है बैतूल सोलर एनर्जी के मामले में भी काफ़ी आगे है। चलिए कमेंट करके बताइए बैतूल का वो कौन सा गांव है जहां पर सोलर रसोई गांव उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? तो देखिए, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ताप विद्युत ग्रह की अगर बात करते हैं तो वैसे सतपुड़ा का जो संजय गांधी पावर प्लांट है, ठीक है, ताप विद्युत ग्रह है, संजय गांधी ताप विद्युत ग्रह है, ये सबसे बड़ा माना जाता है। सारणी में ये बनाया गया था, 1963 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। सारणी मतलब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के बैतूल में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? देखिए, पवन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 2017-18 के डेटा के हिसाब से, ठीक है, 2017-18 के डेटा के हिसाब से अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में करीब करीब 2497 मेगावाट बिजली जो है वो पवन ऊर्जा से जनरेट करी जा रही है, ठीक है। तो ये एक भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, ये 2012 का प्रश्न है कराधान सहायक का, ठीक है। तो अब ये ऑप्शंस तो आपके चेंज हो चुके हैं। तब जो है आपका 2012 के आसपास तब इसका 300 मेगावाट के पास आंसर हुआ करता था, लेकिन अब ये काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है, ठीक है। और पवन ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक प्रश्न वैसे अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि पवन ऊर्जा परियोजना नीति, पवन ऊर्जा परियोजना नीति मध्य प्रदेश में कब लागू करी गई थी? ये जनरली प्रश्न जो है ये किताबों में नहीं मिलता है, इसलिए आप ध्यान रखें, ये 2012 में लागू की गई थी। कब? 2012 में, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ आप जान लो कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, यहाँ पर सर्वाधिक पवन चक्कियाँ हैं, ठीक है। इंदौर में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ आपकी हो जाएंगी। ध्यान रखें, ये पहले देवास हुआ करता था, लेकिन अब ये इंदौर है। देवास में भी काफ़ी जो पवन चक्कियाँ हैं, बहुत सारी, जामगुदरानी पहाड़ी है वहाँ पर बहुत 64 पवन चक्कियाँ स्थापित करी गई थी 1995 में, ठीक है। 1995 में 64 पवन चक्कियाँ स्थापित करी गई थी 15 मेगावाट की। हालांकि कुछ ऐसी थी जो बंद हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद न्यूज में अक्सर ये आता रहता था। तो इंदौर देवास के बाद सर्वाधिक पवन चक्कियों के मामले फिर नंबर आता है आपके मंदसौर का, ठीक है, और इसके बाद फिर नंबर आता है आपका राजगढ़ का, ठीक है, और इसके बाद नंबर आता है आपका आगर मालवा का। ये इतने जिले हैं जहां पर पवन ऊर्जा से बिजली जो है वो जनरेट करी जा रही है। एक और चीज ध्यान रखो, सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र वो आपके रतलाम में है, ठीक है। सर्वाधिक पवन ऊर्जा के संयंत्रों के मामले में रतलाम जिला आगे है, और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है रतलाम में एक जगह है मामट खेड़ा, ठीक है, यहां पर स्थापित किया गया है। 100 मेगावाट का आपका ये मतलब प्लांट हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा जो है वो भी रतलाम में ही है, वो एक बेड़छा करके एक जगह है, ये वहां पर आपका स्थापित किया गया है 99.5 मेगावाट, लगभग आपका कितना है 100 मेगावाट ही है, ठीक है। इसके अलावा रिसेंट में अगर करंट अफेयर की बात करें तो 2016 का करंट अफेयर रिसेंट में मिलता है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में 58.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा की एक परियोजना स्थापित करी है। एक सुजलान करके एक कंपनी है उसने, ठीक है, सुजलान कंपनी को अनुबंधित किया गया था 2016 की, ये आपकी न्यूज है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, पेंच जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पेंच परियोजना है तो स्वाभाविक सी बात है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें आपका हो जाएगा।
इनमें से किस जिले में पवन चक्कियों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए मैंने कहा आपसे देवास पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो है आपका इंदौर जो पहले नंबर पे इसमें आपका आ जाएगा। ये 2014 तक, 2014 का प्रश्न है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, ठीक है। तो अब इंदौर इसमें आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर बनी गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है? किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए चंबल नदी पर ये जो परियोजना बनी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आपका जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि गांधी सागर डैम जो है वो कहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप पास वाला स्टेप देख सकते हो, ठीक है। और मंदसौर के पास स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो करीब 115 मेगावाट के आसपास होगी। 1960 में इसकी जो स्थापना है वो करी गई थी। और मध्य प्रदेश की पहली जो जल विद्युत परियोजना है वो आपकी गांधी सागर डैम ही होगी। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है आपका जबलपुर में, जिसका नाम है शक्ति भवन। ये ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, शक्ति भवन के नाम से आपका ये हो जाता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि विद्युत मंडल का गठन जो है 1950 में करा गया था, ठीक है। और विद्युत आपूर्ति अधिनियम जो है वो 1948 में आया था, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर जान लो कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले विद्युत मंडल की स्थापना की थी। ध्यान रखिए, विद्युत मंडल की स्थापना करने वाला पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश ही है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है। तो ये प्रश्न आपका कांस्टेबल 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे बात करते हैं तो ये महेश्वर जल विद्युत परियोजना है जो आपकी 1944 में स्थापना करी गई थी और 400 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, ठीक है। खरगोन जिले में आपका आता है, मंडलेश्वर के निकट, ठीक है। तो महेश्वर पन बिजली परियोजना इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी जो पहली निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक पन बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना है। तो सबसे अधिक पन बिजली, ठीक है, मतलब पानी से जो बिजली उत्पन्न होती है, जल विद्युत उत्पादन क्षमता की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो ये आपका इंदिरा सागर जो डैम है, ठीक है, इंदिरा सागर जो परियोजना है वो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। और इसकी नींव 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसमें नींव इसकी रखी हुई थी। 2005-06 के आसपास इसका जो काम है वो मतलब काम करना इसने चालू कर दिया था। 1000 मेगावाट के समथिंग इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। और इसमें सिंचाई भी इससे आपकी मतलब काफ़ी क्षेत्र में सिंचाई भी इससे करी जा रही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अन्य राज्य में स्थित जल विद्युत गृह है? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जवाहर सागर जो है आपका, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है आपका, कोटा राजस्थान में है, ठीक है। तो ये मतलब मध्य प्रदेश की और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जवाहर सागर, ठीक है। और चलिए कमेंट करके बताइए कि किस नदी पर ये बनी हुई है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाणसागर परियोजना की, तो बाणसागर परियोजना जो है आपका मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है, MP, UP और बिहार, ठीक है, सोन नदी पर ये आपकी बनी हुई है। पेच परियोजना जो है तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की आपकी ये परियोजना हो जाएगी। चांदनी ताप गृह की शुरुआत हुई। चांदनी ताप गृह जो है मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था। ध्यान रखिए, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जिसको कैप्टिव पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी स्टार्टिंग में थी सिर्फ 17 मेगावाट, जो अब बढ़ा के कर दी गई है 177 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी अब हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए 1953 में इसकी स्थापना जो है वो करी गई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना करी गई थी प्रमुख रूप से जो नेपा नगर है आपका, नेपा नगर बुरहानपुर में आपका जो कागज मिल है, अखबारी कागज मिल है, उसको विद्युत आपूर्ति करने के लिए इसकी स्थापना सबसे पहले करी गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में BHEL ने 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट कहाँ कमीशन किया है? तो देखिए मध्य प्रदेश का सिवनी है, जहाँ पर BHEL ने
2016 में, ध्यान रखें करंट अफेयर बन जाएगा आपका 2000। करंट अफेयर बार बार इसलिए कहता हूं कि क्योंकि व्यापम ये समझता नहीं है कि 2016 का जो प्रश्न है वो करंट अफेयर में नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, लेकिन वो पूछता है व्यापम, वो फिर MPPSC भी ऐसे प्रश्न पूछने लगा है अब तो, ठीक है। तो आपको मेंटली तैयार रहना होगा इस प्रकार के प्रश्नों के लिए। तो देखिए 2016 में मध्य प्रदेश को एक कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था, और ये शुभारंभ किया गया था मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में, ठीक है। और इसको जो झाबुआ पावर लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, झाबुआ पावर लिमिटेड कंपनी है, उसने इसको विकसित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न से मध्य प्रदेश के किस जिले में वेल्सपन सौर परियोजना लगी है? तो ये भी 2016 का ही प्रश्न है, और इसकी जो शुरुआत है ये 2014 में 26 फरवरी 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश के नीमच जिले में, ठीक है, ध्यान रखें 2014 में इसकी स्टार्ट मतलब किया गया था। भारत की ये सबसे बड़ी 130 मेगावाट की वेल्सपन सौर MP परियोजना ये है। नीमच में एक जगह है भगवानपुर, ठीक है, यहाँ पर ये परियोजना 26 फरवरी 2014 को स्टार्ट करी गई थी, और इसमें परियोजना में करीब 305 हेक्टेयर भूमि पर करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया था। और ऐसा कह रहे थे कि 8.05 रुपए प्रति किलोवाट की दर से यह बिजली जो है वो सप्लाई करने वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, कहाँ पर, नीमच के भगवानपुर में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राजपत्र में सौर ऊर्जा परियोजना नीति किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? देखिए सौर ऊर्जा से संबंधित ये नीति का प्रश्न पूछा ही जा चुका है आपका, ये 2017 का स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो पवन ऊर्जा का प्रश्न जो आपको मैंने बता दिया है 2012, वो भी आपसे नीति के बारे में पूछा जा सकता है। तो सौर ऊर्जा परियोजना नीति की अगर बात करें तो 10 जुलाई 2012 को मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो लागू करी गई थी, ठीक है। तो इतना अपने को ध्यान रखना है। एक चीज और मैं आपको कमेंट करने के लिए दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में बात करते हैं अगर परमाणु ऊर्जा की, तो मध्य प्रदेश की जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किस जिले में है, ठीक है, किस जिले में बनाया जा रहा है? वहां पर 1400 मेगावाट का आपका एक प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश का द्वितीय, मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश का जो द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो शिवपुरी जिले के, शिवपुरी में एक गांव है भीमपुर, ठीक है, कहां पर? भीमपुर में निर्माणाधीन है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 2800 मेगावाट। तो पहला जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।